आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार। यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 4 इकाई है तथा वर्ग का केंद्र 1,1 है, भुजाओं का एक युग्म रेखा 3x माइनस 4y बराबर 0 के समांतर है, तो इस वर्ग की चारों भुजाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो देखिए जरा यहाँ पे इस प्रश्न को किस प्रकार से हल करना है। यहाँ देखिए मैं सबसे पहले आपके सामने एक चित्र बना देता हूँ जिससे आप लोगों को प्रश्न को हल करने के लिए तरीके का पता चलेगा। देखिए यहाँ पे मैंने आपके सामने एक वर्ग बना दिया है। वर्ग का जो केंद्र आपको दिया गया है वो है आपके पास 1,1। ठीक है। अब देखिए आगे इस प्रश्न को किस प्रकार से हल करना है। यहाँ देखिए आपके पास में ये जो आपको दिया गया है इसमें बताया गया है कि इसका जो एक रेखा युग्म है। अब देखिए दो रेखा युग्म होते हैं आपके पास में, आमने सामने वाली रेखाओं का युग्म अगर बनाया जाए तो दो रेखा युग्म होंगे, जिनमें से एक रेखा युग्म जो है वो है 3x माइनस 4y बराबर 0 के समांतर। तो यानी कि देखिए समांतर रेखाएं, अगर आपके पास में कोई भी रेखा दी गई है ax प्लस बी वाई बराबर प्लस सी बराबर 0, तो इसके समांतर रेखा का समीकरण होता है ए एक्स प्लस इसके समांतर रेखा का समीकरण होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस के बराबर में 0। ठीक है। तो इसी प्रकार आप लोग क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि इसके जो समांतर रेखा है उसका समीकरण जो है वो क्या होगा आपके पास में। देखिए जरा यहाँ पे वो समांतर रेखा का समीकरण आपके पास में निकल आएगा। देखिए इस रेखा का समीकरण लिख देते हैं 3x माइनस 4y प्लस के बराबर 0। ठीक है। अब ये समीकरण हम लोगों ने लिख दिया। अब देखिए जरा ध्यान से, अच्छा इसी के जो इस ये जो रेखा है इसके लंबवत रेखा ये वाली होगी, सही बात है। तो यानी कि इस रेखा की प्रवणता लिखिए। इस रेखा की प्रवणता कितनी है? इस रेखा की प्रवणता आएगी माइनस एक्स गुणांक बटा वाई गुणांक, तो माइनस का 3 बटा माइनस का 4 बराबर 3/4। तो ये आ गया। तो इसके लंबवत ही होगी ये वाली रेखाएं जो दोनों युग्म है वो, तो इनकी प्रवणता कितनी होगी आपके पास में। देखिए इसको बोल देते हैं एम डैश। ये प्रवणता कितनी होगी आपके पास में यहाँ पे, देखिए जरा ध्यान से। ये प्रवणताएं होंगी आपके पास में यहाँ पे माइनस का 1/m, क्योंकि एम एम डैश बराबर कितना होगा माइनस का 1, तो यहाँ से ये प्रवणता निकल आएगी आपके पास में माइनस का 4/3। या फिर देखिए ऐसा करना भी जरूरी नहीं है, मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ जो आपको और भी छोटा पड़ेगा। वो तरीका क्या है, देखिए ये तो होगी आपके पास में इसके समांतर रेखा का समीकरण। अगर हमारे पास में ये रेखा दी गई है तो इसके समांतर रेखा का अगर लंबवत रेखा निकालनी तो भी आप निकाल सकते हैं। आपको क्या करना होता है, एक्स और वाई के गुणांकों को अंतर परिवर्तित कर दीजिए, तो ये आ जाएगा बी एक्स माइनस किसी एक का चिन्ह परिवर्तित कर दीजिए ए वाई प्लस के डैश बराबर 0। तो ये आपके पास में इसके लंबवत रेखा आ जाएगी। तो इस रेखा का समीकरण आपके पास में कितना बनेगा, देखिए ये बन जाएगा 4x प्लस 3y प्लस के डैश बराबर 0। ठीक है। ये इसका समीकरण आ गया, इसी से इसका समीकरण भी निकल आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले तो हम लोग ये समीकरण निकालने के लिए हम लोगों को और क्या करना पड़ेगा वो मैं बता देता हूँ। देखिए ये जो बिंदु है, ये बिंदु आपके पास में दोनों ही रेखाओं से लंबवत दूरी कितनी रखता है, बीच में है ना। एक जो भुजा होती है उसकी लंबाई यहाँ पे कितनी दी गई है, 4 दी गई है। एक भुजा की लंबाई कितनी दी गई है यहाँ पे आपके पास में, आपको 4 दी गई है, सही बात है। तो यहाँ पे देखिए ये जो केंद्र है तो बीच में होगा, तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी आपके पास में, आधी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, सही बात है। इसी प्रकार ये वाले जो है इसकी इस वाली रेखा से जो लंबवत दूरी है, यानी कि अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे मिला दूं, लंबवत यहाँ पे खींच दूं, तो ये दूरी है ये भी कितनी होगी आपके पास में यहाँ पे 2 होगी। तो देखिए किसी भी भुजा की किसी बिंदु से लंबवत दूरी यानी कि x1 y1 की किसी रेखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से लंबवत दूरी अगर आपको निकालनी हो तो उसका जो सूत्र होता है वो होता है आपके पास में यहाँ पे डी बराबर मापांक ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी बटा वर्गमूल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सही बात है। अब देखिए आगे इसको किस प्रकार से हल करना है। यहाँ डी जो है वो तो आपको 2 दिया गया है। यहाँ रेखा जो है एक बार में कौन सी रेखा से निकाल रहा हूँ, इस वाली रेखा से दूरी निकाल रहा हूँ, तो ये रेखा क्या आ जाएगी आपके पास में, देखिए ये आ गया आपके पास में 3x माइनस 4y प्लस के बटा। अब देखिए x और y का मान भी हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। तो x और y का मान कितना है, एक एक लिखना है, तो यहाँ पे देखिए एक रखेंगे तो ये 3 बचेगा, यहाँ पे एक रखेंगे तो ये 4 बचेगा। वर्गमूल में 3 की घात 2 यानी कि 9 और माइनस का 4 की घात 2 यानी कि 16, और इसका क्या आ गया, मापांक आ गया। तो ये मोड अगर हम लोग यहाँ पे हटाएंगे तो इधर क्या आएगा, प्लस और माइनस का चिन्ह दोनों आएंगे। यहाँ पे देखिए कितना बनेगा, k माइनस 1 बटा ये कितना बन गया, वर्गमूल 25 यानी कि 5। तो ये हो गया आपके पास में यहाँ पे k बराबर, देखिए इसको इधर भेज दीजिए तो प्लस माइनस का 10, एक को इधर भेज दीजिए तो 1 प्लस माइनस 10। तो यहाँ देखिए k के 2 मान निकल के आएंगे। एक मान हम लोग मान लेते हैं k1, ये मान कितना आ गया आपके पास में, धनात्मक ले लीजिए, तो 1 और 10 कितना हो गया, 11। एक मान आ गया k2, ये मान कितना हो जाएगा आपके पास में, माइनस का 9।
अब देखिए आपके पास में दो रेखाएं बनेंगी। पहली रेखा हम लोग मान लेते हैं L1 है, उसका समीकरण क्या आ जाएगा आपके पास में, देखिए यहाँ पे क्या था आपके पास में 3x माइनस 4y प्लस के का मान था ना, के का मान एक बार 11 रख दीजिए तो ये बराबर 0 हो गया। और दूसरा L2 रेखा मान लीजिए, ये क्या आ जाएगी 3x माइनस 4y माइनस 9 बराबर 0। तो L के दो मान आए निकल के, यानी कि इसके समांतर दो रेखाएं निकल के आएंगी। तो देखिए पहली रेखा तो ये वाली आ गई आपके पास में, दूसरी रेखा ये वाली आ गई, तो इसको बोल देते हैं हम लोग L1 रेखा, इसको बोल देते हैं हम लोग L2 रेखा, ठीक है। फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग किसकी बारी है, हमारे पास में इन दोनों रेखाओं को ज्ञात करने की बारी है। तो अब की बार ये वाला समीकरण हम लोग लंबवत दूरी के लिए काम में लेंगे, और जो तरीका है वो बिल्कुल समान ही रहेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे लंबवत दूरी 2 रख दी, प्लस बराबर मोड़ लगा दिया, फिर यहाँ पे बट्टा में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो गया, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। और ऊपर देखिए क्या है, ऊपर आपके पास में क्या समीकरण था, 4x प्लस 3y प्लस के डैश बराबर 0। तो ये समीकरण यहाँ पे लगा दीजिए, तो 4x, तो 4x का मान 1 प्लस 3y प्लस के डैश, ठीक है, ये आ गया आपके पास में यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस फिर से आएगा, प्लस माइनस 2, और यहाँ पे कितना बनेगा, बट्टा में 5 बनेगा। यहाँ देखिए कितना हो गया, के डैश प्लस 7, सही है। अब देखिए आगे यहाँ क्या हो जाएगा, अब आगे यहाँ देखिए, यहाँ पे 5 को इधर भेज दीजिए, तो ये के डैश बराबर कितना आ गया आपके पास में, के डैश बराबर आ गया प्लस माइनस 10, 7 को भी इधर भेज दीजिए तो माइनस का 7 बन जाएगा। तो यहाँ देखिए के डैश, तो अब इसमें दो मान आएंगे तो के डैश 1 बोल देते हैं इसको। ये कितना हो जाएगा आपके पास में, देखिए माइन प्लस धनात्मक ले लीजिए तो माइनस 7 प्लस का 10 कितना हो गया, प्लस का 3। फिर के 2 डैश ले लीजिए, ये कितना हो जाएगा आपके पास में, माइनस का 17 हो जाएगा, माइनस के हो जाएंगे दोनों के दोनों तब। तो अभी ये जो रेखा निकलेगी इसको बोल देते हैं हम लोग L3। ये L3 रेखा क्या आएगी, देखिए आपके पास में यहाँ पे के डैश का मान रख दीजिए दोनों अलग अलग। तो यहाँ पे देखिए ये रेखा बनेगी आपके पास में 4x प्लस 3y प्लस के डैश। तो ये आ गया 4x प्लस 3y प्लस 3 बराबर 0। और आपके पास में L4 जो रेखा है वो कितनी आ जाएगी, 4x प्लस 3y प्लस प्लस नहीं माइनस माइनस का 17 बराबर 0, सही बात है। तो ये दोनों रेखाएं आ गई। तो ये वाली कौन सी रेखा आ गई आपके पास में, ये वाली रेखा आ गई आपके पास में L3 और L4। तो इनमें से इन दोनों रेखाओं में से एक रेखा क्या हो जाएगी आपका, L3 हो जाएगी, दूसरी रेखा क्या हो जाएगी आपके पास में, L4 हो जाएगी। तो ये इस प्रश्न के सही उत्तर थे। कौन कौन से थे, देखिए ये तो एक आपके पास में जो सारी भुजाएं पूछी थी, तो एक तो ये भुजा आएगी, एक ये भुजा इस प्रश्न का उत्तर होगी, दूसरा ये वाली भुजा इस प्रश्न का उत्तर होगी, तथा ये वाली भुजा इस प्रश्न का उत्तर होगी। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।